वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। गुड मॉर्निंग एवरीवन। ओकाशा, Yes. गुल, अशरफ छा गई? छा गई। आपके क्या बात expressions है, बता क्या रहे हो। बात है। मैं तो मतलब इतनी खूबसूरत आवाज माशाल्लाह, और फिर इतने खूबसूरत बाल। ये तो मेरे बालों की publicity नहीं हो रही। माशाल्लाह खूबसूरत। नहीं, वो एक तो ऐसे खूबसूरत बाल अब दिखने को नहीं मिलते, और इतनी खूबसूरत आवाज भी सुनने को नहीं मिलती। आप बस आपने कह दिया कि Welcome वाकई to it Morning means at it. Thank Home. you आ so जाओ much. मेरा Thank बच्चा। you so much. How wonderful. What a beautiful. अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, सबसे पहले तो मैंने इस गाने की बात करनी है। इतना मीठा, इतना सुरीला गाना आजकल लोग नहीं गाते। ज्यादा वो कुछ पॉप रॉक काइंड ऑफ माहौल चल रहा है, और मतलब अल्फाज पे इतना फोकस नहीं होता। मैंने ये देखा है कि अब तो ये चीज़ें वैसे वाकई ख़त्म हो गई हैं, आप सही कह रही हैं। और लेकिन ये हमारी पाकिस्तानी फिल्म का गाना है, दीवाने तेरे प्यार के। दीवाने तेरे प्यार। लेकिन आपने देखा होगा कि जो पुराना म्यूज़िक है ना, पुरानी मेलोडीज़ हैं, लाइक शायरी है, वो हमें याद रहती है, और वो सही चीज़ें थी जो हमारे ऊपर ना हमारी रियल लाइफ पे इफेक्ट करती थी। आजकल का गाना ये आया ये गया, पता ही नहीं चला। यू नो, देयर आर जो क्लासिक्स हैं वो आज भी क्लासिक्स हैं। मेरा सिर्फ सवाल ये है कि आजकल की जनरेशन का कौन सा क्लासिक है जो 20 साल बाद कहा जाएगा कि वो ये गाना इट वाज अ रियल क्लासिक। महसूस नहीं होता कि कुछ ऐसा है। मैं यही कहूँगी कि सिर्फ म्यूज़िक में नहीं, किसी भी फील्ड में आप देख लें, हमारे पास आगे क्या है? कुछ भी नहीं है, और हमारा फोकस ही नहीं है कि यार हमारे पास फ्यूचर में क्या है। और इतने बड़े बड़े नाम आए चले गए, और अब टेंशन है कि यार आगे क्या आने वाला है, किससे सीखेंगे, एग्जाम्पल्स कौन होंगे, कुछ भी नहीं है। अच्छा, अपने नाम का मतलब बताओ। काशा इज अ ब्यूटीफुल नेम। वैसे तो ये अरबिक नेम है, और ये दुआ है एक, और इसका नाम है मकड़ी। तो मेरे पेरेंट्स ने इसको इस सेंस में रखा कि मकड़ी एक बहुत हार्ड वर्किंग एक कीड़ा है, तो बस अल्हम्दुलिल्लाह हार्ड वर्क चलती आ रही है। बिल्कुल सही। लेकिन कीड़े पे नाम रखने पे नहीं, उन्होंने मेरे ख्याल नहीं सोचा होगा, क्योंकि मैं बचपन से सुनती आई कि इसका मतलब है प्रोटेक्टर। तो वो वही हो गया कि जो अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करती अच्छा। है, वो जाल बुनना और सारा कुछ। तो अब कई लोग ये भी कहते हैं, हो आप जाल तो नहीं बुनती। हाय हाय, सवाल तो हजारों सवाल ऐसे कि हर सवाल पे दम निकले। बिल्कुल। अच्छा, ये बताओ, सिंगिंग, डबिंग, एक्टिंग एंड मॉडलिंग, इन सब चीज़ों के ऊपर इस वक्त फोकस है। 2 फीचर फिल्म्स भी आपकी आ रही हैं, मौला जाट और एक मोमराना के साथ मेन लीड पे आर पार। आर पार। सो ये जर्नी शुरू कहाँ से हुई? जर्नी आई हैड नेवर प्लान्ड फॉर दिस जर्नी। मतलब टोटली मेरी मेडिकल स्टडीज, और लेकिन शुरू से पढ़ने का शौक नहीं था। जितना अगर मैंने अभी तक पढ़ा है ना, वो पेरेंट्स की खुशी के लिए पढ़ा है। अच्छा, तो अब कितना पढ़ा है हमने? मैंने BS बायोटेक किया यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर से, बट मेरी फील्ड टोटली डिफरेंट। क्या मतलब? सब कहते हैं यहाँ से कहाँ, आप कहाँ आ गई? किधर घूम के किधर आई हो? अच्छा, Like, हाँ, ये अम्मा अब्बा की ख्वाहिश थी कि अपनी पढ़ाई मुकम्मल करनी। अच्छा, आई एम वेरी हैप्पी अबाउट दैट। मजाक अपनी जगह, लेकिन तालीम को अपने पैशन के साथ अगर इंसान आगे लेके चले, पैशन अगर प्रोफेशन बन जाए क्या बात है, लेकिन अगर पैशन प्रोफेशन नहीं बन पाता तो कुछ तो फॉल बैक पे होना चाहिए ना। बिल्कुल होना चाहिए। और मैं यही कहूँगी कि अगर मेरा पढ़ने का शौक नहीं था, ये भी नहीं कि बिल्कुल ही, लाइक आई वॉज इंटेलिजेंट। मेरी जो सिस्टर थी वो क्या करती थी, वो सारा साल पढ़ती थी और वो फर्स्ट सेकंड आती थी, और मैं सिर्फ पेपर्स वाले दिन पढ़ती थी और मैं तीसरे चौथे नंबर पे आ जाती थी। मेरे लिए काफ़ी होता था। तीसरा चौथा नंबर भी काफी हाई नंबर होता है। और आप यकीन करें, मुझे एक जगह के एक ज़रूरी काम के लिए मुझे एक एग्ज़ाम देना था, तो मैंने फ़लाँ यूनिवर्सिटी से किया, और आई वॉज़ यूज़ टू कि मैं पढ़ा के आती थी बच्चों को। शाम को मैंने किताब खरीदनी, सुबह यूनिवर्सिटी जाने से पहले गाड़ी में बैठ के मैं 2 घंटे लगाती थी, मेन पॉइंट्स देखती थी, और उसमें भी मेरी A डिवीज़न आई थी। तो इसलिए फिर फोकस नहीं किया। लेकिन आशा के इंस्ट्रक्शंस को किसी ने नहीं फॉलो करना, क्योंकि हर बंदा जो है वो इस तरह से नहीं मैनेज कर पाता। अब मेरा भी यही होता था कि थोड़ा सा अगर थोड़ा सा भी तवज्जो देके पास हो जाती थी, मतलब बहुत अच्छे मार्क्स नहीं आते थे बट फेल भी नहीं हो रही होती थी। फिर क्या हुआ कि जब मैं यूनिवर्सिटी गई कनाडा, वहां पे क्योंकि सारे मैं अपने इंटरेस्ट के सब्जेक्ट्स पढ़ रही थी, तो स्ट्रेट एज। यही होता है ना कि अगर आपका इंटरेस्ट हो, अगर आपका एप्टीट्यूड ही नहीं है, अब जिस तरह मैथमेटिक्स में मेरा एप्टीट्यूड नहीं है, उर्दू में मेरा एप्टीट्यूड नहीं था, लेकिन पीटीवी पे काम करके क्योंकि अपने उस प्रोफेशन में आ गई जो मुझे शौक था, तो उर्दू भी पहले से बहुत बेहतर हो गई। सही। सो आई थिंक अल्टीमेटली व्यूअर्स, अगर
पढ़ाने का अंदाज ऐसा हो कि दूसरा इंसान इंटरेस्टेड हो, ये चीज़। शौक से सीखे। हाँ। शौक टीचर्स ही पैदा करते हैं। बिल्कुल यही है। और यहाँ पे मैं यही ऐड करना चाहूँगी कि पढ़ाई का शौक ना होना, मैं आपको बताऊँ पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। मैंने बहुत सारी ऐसी जगहों पे देखा कि आपका टैलेंट भी साइड पे होता है, सब कुछ। लाइक पढ़ाई आपको ना उठना बैठना शऊर, अगर इंसान इसको समझे, जो स्टडीज़ हैं, जो एजुकेशन है, वो आपको सिखाती है कि क्या कहाँ जाना है, कैसे बात करनी है, क्या करना है, कैसे चीज़ों को लेके चलना है। बहुत तहम्मुल मिजाजी आपके अंदर पैदा करती है और मेरे ख्याल से ये होनी चाहिए। अच्छा, आई कम बैक टू काशा। मैं ज़रा किचन में भी देखा हूँ, ज़रूर। हमारी प्यारी सी शेफ़ हमारा वेट कर रही है। नाराज़ भी हो जाती है शेफ़ कनीज़ फातिमा, तो ज़रा मैं उनके पास हूँ। और खाना बनाने वालों को नाराज़ नहीं करना, वैसे तो नाराज़गी में भी अच्छा ही बनाती है, अल्लाह का शुक्र है। अभी आपसे ये भी जानना है कि फिर मतलब इतनी पढ़ाई लिखाई के साथ जब कहा कि मैं फ़िल्म करने लगी हूँ, तो तब रिस्पॉन्स क्या आया घर से? ये अभी मैंने कहानी सुनी है, क्योंकि आई कैन गारंटी व्यूअर्स कि ये कोई एक एपिक स्टोरी होगी। बट इस एपिक स्टोरी की तरफ जाने से पहले अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? सीरियस सी शक्ल के साथ मुझे देख नहीं नहीं अच्छा, ये बताइए कि हम जो किचन में बना रहे हैं उसका ज़रा हमें मेन्यू बताए ना, फिर मैं अपने व्यूअर्स को बताती हूँ। आज काले मसर बन रहे हैं, साथ चावल और कचूमर सैलड। वंडरफुल। लोग अक्सर कहते हैं घर की मुर्गी दाल बराबर। कहते हैं कि यार ये क्या घर में बना दिया, दाल कौन खाता है। लेकिन हम ये नहीं अंडरस्टैंड करते व्यूअर्स कि हमारे मुल्क में कितनी ज़्यादा दालें अवेलेबल हैं और कितनी ज़्यादा डिशेस जो हैं वो दालों से पकती हैं। अगर आप लॉजिकली सोचें तो सूप से लेके सैलड, सैलड से लेके एपेटाइज़र, एपेटाइज़र से लेके स्नैक, स्नैक से लेके मेन कोर्स, मेन कोर्स से लेके डिज़र्ट, सब चीज़ें आप दालों से बना सकते हैं। और दाल एक ख़जाना है, ख़जाना ऑफ वेरियस डिफरेंट मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स। इसमें प्रोटीन भी है, इसमें कार्बोहाइड्रेट भी है। ये आप वेट गेन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, वेट लॉस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, आपकी कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ के लिए ये बहुत अच्छी हैं। कुछ केसेस में ऑफ कोर्स दालों के इस्तेमाल को मना कर दिया जाता है, लेकिन प्रेडोमिनेंटली एक ऐसा अफोर्डेबल चीज़ है ये, जिससे आप मुकम्मल जो है वो न्यूट्रिशन भी हासिल कर सकते हैं और आपका बजट से भी आप आउट नहीं होते। तो आज का ज़रा हमें रेसिपीज शेयर कर लें, आगे जाके हम आपको बताएंगे कि दालों से क्या क्या किया जा सकता है और क्या क्या बेनिफिट्स आप ले सकते हैं। सबसे पहले हम काले मसर की रेसिपी की तरफ आते हैं। साबित काले मसर आधा किलो, पानी हस्बे ज़रूरत, हल्दी आधा चाय का चम्मच, नमक 2 खाने के चम्मच, लहसुन पेस्ट 1 चाय का चम्मच, दूध 1 कप, सुर्ख पाउडर 2 चाय के चम्मच, गरम मसाला 1 चाय का चम्मच। तड़के के लिए तेल 5-6 खाने का चम्मच, प्याज 2 अदद, लहसुन पेस्ट 1 खाने का चम्मच, ज़ीरा पाउडर 1 खाने का चम्मच, हरी मिर्च 2 अदद, करी पत्ता 9 से 10 अदद। उबले चावल ना पहले ये वाला तरीका बता दो। चलें। सबसे पहले काले मसर का तरीका ये है कि हम दाल को इसी तरह बॉयल होने के लिए रख देंगे। उसमें अपना प्याज, टमाटर, लहसुन और जितने भी मसाले वगैरह सब ऐड कर लेंगे। जब हमारी दाल अच्छे तरीके से गल जाएगी, गलने के बाद हम तड़का लगाएंगे। तड़के में अच्छा, हम गलने के साथ अगर दूध भी डालें ना, जी, तो एग्जैक्टली, बहुत हम दूध डालेंगे। दूध भी हम डालेंगे तो दूध और थोड़ी सी क्रीम डाल दें तो बड़े मजे का उसका टेस्ट आ ऐसे है। जाता है। अच्छा, तड़का तड़के में ये है कि हम ऑयल में थोड़ा सा प्याज, ग्रीन चिलीज, लहसुन और करी पत्ता, इसमें क्योंकि करी पत्ता का तड़का बहुत इसके फ्लेवर मज़े को का लगता एनहांस है, करता है। तो बस ये रेसिपी। अब हम चावल की तरफ आने से पहले अब मैं आपको एक टिप बताती हूँ। जो लोग वेट कम कर रहे हैं और जिनको कहा कि आप दाल खा लें लेकिन आप तड़का नहीं खा सकते, या 1 चाय की चम्मच से ज़्यादा आप तड़का नहीं खा सकते, तो आपने अपना तड़का फ्राई किया, उसको छन्नी में डाला, जो तड़का ऊपर जो रह जाएगा ना, ऑयल निकाल दें और जो फ्राइड तड़का है वो आप दाल में डाल दें, तो आपको एग्जैक्ट वो वाला टेस्ट तो नहीं मिलेगा लेकिन करीब तर मिलेगा ऑफ तड़के वाली दाल। क्योंकि तसल्ली हो जाएगी कि तड़के वाली दाल एक्चुअली एक्चुअल टेस्ट तो तेल से ज़्यादा वो जो आप चीज़ों को फ्राई करके डालते हैं उसका आता है। तो अगर आप अपने तड़के को छान के दाल में भी डाल देंगे तो वो फिर डाइट, एक तरह से डाइट दाल बन जाएगी आपके लिए। तो ये भी आप कर सकते हैं। क्रीम ना डालिएगा, सिर्फ दूध का इस्तेमाल कीजिएगा थोड़ा सा, ताकि उसमें फ्लेवर अच्छा आ जाए। ओके, राइस चावल 1 किलो, नमक हस्बे जायका, इलायची 4 से 5 अदद, तेज़ पत्ता 4 अदद, पानी हस्बे ज़रूरत, ज़ीरा पाउडर 2 खाने के चम्मच। कचूमर सैलड की तरफ आते हैं। प्याज 2 अदद, टमाटर 2 अदद, खीरे 2 अदद, नमक हस्बे जायका, काली मिर्च पाउडर 1 चाय का चम्मच
और ऊपर आप लेमन वगैरह भी स्क्वीज़ कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं दिखाना चाहूँगी व्यूअर्स, देखें ये जो कटिंग इन्होंने की है ना, ये देखें, ये साइज़ बिल्कुल ठीक है। होता ये है कि कचूमर सैलेड या तो इतना छोटा छोटा चॉप कर देते हैं कि वो बिल्कुल ही जैसे वो मिन्स बन जाता है, सूप कीमा। जैसा बन जाता है उसका, ठीक है ना। तो इतना को साइज़ जो है ये बिल्कुल अप्रोप्रिएट है, तो ताकि मतलब इसके साथ टमाटर प्याज वगैरह, क्योंकि होता ये कि जब कचूमर सैलेड इसीलिए बनाते हैं क्योंकि जो बड़े बड़े रिंग्स काटते थे वटेवर, वो फ़र्क चीज़ों के साथ, पर दाल के ऊपर यूजुअली कचूमर सैलेड डाल के इंसान चम्मच के साथ उसको खा लेता है। बिल्कुल। सो एंड अगेन, जो लोग डाइट करें वाइट राइस को अवॉइड कर दें, और कचूमर सैलेड और दाल का बड़े मज़े का कॉम्बिनेशन बन जाता है और उससे आपका पेट भी अच्छा खासा भर जाता है। ट्राई ज़रूर कीजिएगा। एनीवन हु इज़ ट्राइंग टू बी केयरफुल लूजिंग वेट, या रात की अपनी मील में से अगर आपने रोटी या चावल रिमूव करने हैं तो ये एक बड़ा ही अच्छा ऑप्शन है। छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आएंगे। जब वापस आएंगे तो अभी ओकाशा से मज़ीद इन्फॉर्मेशन लेनी है कि जब फिल्मों की तरफ आई तो घर वालों ने क्या कहा। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। बहुत ही प्यारे प्यारे से लोग हमें ज्वाइन किए हैं ब्रेक के बाद। एक प्यारे इंसान ने और एक मेरी दुश्मन है। दुश्मन से आपकी मैं अभी मुलाकात कराती हूँ। पहले प्यारी सी मिसेस इरम नईम से हम मिलेंगे, जो एक बेहतरीन पर्सनालिटी हैं और फिलैंथ्रोपिस्ट हैं, लोगों के बहुत काम आती हैं, चुपके चुपके से बहुत सी चीज़ें करती रहती हैं, मना करती हैं कि ये ना कहा करें इनके बारे में, लेकिन हम तो बताएंगे। ये नहीं बताएंगे कि क्या करती है लोगों के, लेकिन चुपके चुपके से हर किसी के काम आती हैं। वैसे तो मेरी दुश्मन भी इस मामले में बड़ी अच्छी हैं, और उसके साथ साथ लाइफ कोच हैं, होम एक्सपर्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम इरम आपा, क्या हाल है आपके? वालेकुम सलाम, बस ठीक ठाक। जो अच्छा गुड टू लगा। सी यू अगेन। बड़े अरसे बाद मुलाकात हुई। बिल्कुल, वाकई बड़े अरसे बाद अच्छा लगा देख के। आपके साथ एक लड़की बैठी है, उससे भी मिला ही देती हूँ। सहेली है बचपन की, इसलिए दुश्मनी ज़्यादा है उनसे। तबीबा मासूमा ज़हरा, हम सब फ्रेंड्स में से एक ऐसी ब्रिलियंट पर्सनालिटी जो हम सबको पीछे छोड़ के आगे निकल गई, और बस इन्होंने फैसला किया कि इन्होंने लोगों के ही काम आना है। आयुर्वेदिक एक्सपर्ट भी इसीलिए बनी, एक्यूपंक्चर स्पेशलिस्ट हैं, TCM स्पेशलिस्ट भी हैं ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन में, और उसके अलावा एज अ हर्बलिस्ट बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट लोगों को गाइडेंस देती हैं। और मैंने भी जब मासूमा से पूछा कि क्यों इस तरफ आई, तो एक ही बात कही कि थी, जुगन इंसान जब लोगों के काम आता है तो इतना सुकून मिलता है, इतनी तसल्ली मिलती है कि अगर आपका काम ही वो हो जाए जिस चीज़ से आपको सुकून मिलता है तो क्या ही बात है। पैशन प्रोफेशन बना लिया, और यहाँ पे जो तीनों खूबसूरत लेडीज़ बैठी हैं उन सब ने यही किया। अच्छा, यहाँ पर 4 खूबसूरत लेडीज बैठी हुई हैं। अच्छा यार, तुम भी प्यारी हो कुनीस फातिमा, ठीक है यार, हमारी शेफ भी बहुत प्यारी है, ठीक है, वो तो बिल्कुल हमारा बेबी है ना, वो तो बेबी है हमारा। अच्छा, बैठी हुई की बात हुई है। तीन बहुत ही खूबसूरत खवातीन हमारे साथ बैठी हुई है। अच्छा, अब आज हमने बात करी है दालों पे। काशा, मैं अभी आपके पास वापस आऊंगी क्योंकि अभी हमने ये भी जानना है कि पढ़ लिख के मेडिकल फील्ड में फिल्मों में जब काम किया तो घर वालों ने क्या कहा, क्योंकि मुझे तो बड़ी ही मेरी तबीयत साफ की गई थी जब मैंने ये हरकत की थी, तो मैं पूछूंगी इनसे भी। लेकिन इरम आपा, आपसे शुरू करते हैं। जी, दालों के बारे में क्या कहेंगी आप? दालें देखिए एकदम से कह देते हैं कि घर की मुर्गी दाल बराबर, यही मैं आपसे ब्रेक में भी बात और कर रही थी। ये मुंह और मसूर की दाल, मतलब इस तरह से बात कर देते हैं। लेकिन दालें एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा फूड है जो ड्राई की होने की शक्ल में हमारे पास घर में हर वक्त मौजूद होता है, और हम साल मतलब 1 साल 1.5 साल अच्छी खुशक जगह पे रख के उसे सेफ भी कर सकते हैं। अगर हम ये कहें कि जैसे स्टोर करने की बारी आती है तो सब्जियां गोश्त हम इतना अच्छी तरह से स्टोर नहीं रख सकते,
उनको फ्रेश बनाना ज़्यादा मज़े का अच्छा लगता है। लेकिन दालें हम स्टोर कर सकते हैं, वो हम हमारे स्टोर रूम में होती ही हैं। जैसे मसर, काले मसूर हैं, लाल वाले मसूर हैं, मूंगी है, छिलके वाली मूंगी, माश की दाल। देखिए माश की दाल इतनी मज़े की होती है और हर एक की फेवरेट होती है। उसके बाद फिर चने की दाल आप ले लें। तो दालों का जिक्र आए तो चेहरे पे मुस्कुराहट आनी चाहिए। इतनी वैरायटी नज़र आती है, इतना सारा खाना हम उससे तैयार कर सकते हैं। जब हम इन सारी दालों की बात करते हैं तो फिर वो हम हलीम भी बना लेते हैं कि इतनी सारी दालें डाल के हम एक बहुत ही मज़े की डिश हलीम भी तैयार कर लेते हैं। बिल्कुल। और बात ये है कि रमा सबसे चीज़ जो मुझे बॉदर करती है वो ये है कि किसी एक चीज़ के पीछे हम पड़ जाते हैं जी, बिल्कुल। और फिर हम उसको बुरा बना देते हैं। हाँ। घर पे भी अगर दाल सिर्फ बनी हुई हो तो मासूमा आपको भी पता है घर वाले घूम के कहते हैं क्या सिर्फ दाल बनाई है, जबकि आप तो दालों को डिटॉक्स के लिए भी यूज़ कराती हैं। एग्जैक्टली दालों के साथ तो हम जैसे आप किसी रंग के साथ आप खेलते हो तो कितनी खूबसूरत आप पिक्चर बना लेते हो। दालों को आप मुख्तलिफ तरीके से बनाएं तो बड़ी जायकादार मज़े की दालें बन जाती हैं। और जैसे काले मसूर हैं और इनका चावल के साथ एक कम्बिनेशन है, दाल चावल का तो हमेशा से रहा। चिड़िया और चिड़े की कहानी भी दाल से और शुरू हुई और चावलों पे और खत्म कहाँ होती से है। कहाँ पहुंची, कहाँ से कहाँ दावत गई। फैमिली हो गई, बच्चे हो गए। तो दाल जो है ये बड़ा इसको खुशगवार तरीके से लिया जाए और मज़े का और बड़ा ही खूबसूरत लगती है अगर आप अच्छे तरीके से उसे डिश में रखते हैं और उस पर तड़का लगाते हैं। तो ये देखिए पूरी इसमें विटामिन्स भी आ जाती हैं। विटामिन इस लिहाज से कि इसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, फास्फोरस होता है, पोटाशियम होता है। तो ये सब चीज़ें हमें ज़रूरी हैं लेनी। प्रोटीन भी होता है। प्रोटीन होती है। लोग क्या करते हैं आलू के चावल बना देते हैं और बच्चों को खिला देते हैं कि आलू और चावल हमने बनाए हैं। अब वो निरी कार्बोहाइड्रेट है। बिल्कुल। उसी की जगह अगर आप काले चने या सफ़ेद चने डाल देते हैं तो उसमें प्रोटीन की ग़िज़ाइयत भी आ जाती है। आप देखिए लोबिया और ये राजमा जो हैं बड़े सग़ीर में बड़े मशहूर रहे। राजमा चावल शादियों पे तैयार किया जाता था जहाँ पे वेजिटेरियन खाने का जिक्र हो। तो राजमा तो और अच्छा फिर इनके साथ मैं आपको बताऊं, कुछ लोग एक्सक्यूज़ करते हैं कि जी ये दालें हमें सूट नहीं करती, हमारे स्टमक ख़राब हो जाता है या हमें मसला होता है। आप उसके साथ साथ हर दाल में अदरक और सब्ज़ धनिया और मिर्चों, सब्ज़ मिर्चों का जिक्र है, इसका और लहसुन का। अब देखिए कितनी मज़े की जब ये कम्बिनेशन होता है तो कितना मज़े का एक सालन बन जाता है जो हम किसी वक्त भी घर में बना सकते हैं। आपके पास दाल तो स्टोर में होगी ही हर सूरत जी। तो इसलिए दालें जो हैं आप इनको निगलेक्ट नहीं करें, ये ज़िंदगी का हिस्सा हमें बनानी पड़ेंगी और बनानी चाहिए भी। अच्छा इनकी रेसिपीज़ देखिए, जब लोग कहते हैं जी बच्चे हमारे सिर्फ चिकन खाते हैं तो हम चिकन के साथ मसूर की दाल ऐड कर दें तो उन्हें पता भी नहीं चलेगा, एक ग्रेवी की तरह सेंस दे देती है वो। तो आस्ता आस्ता चिकन की क्वांटिटी कम करते जाएं, ग्रेवी बढ़ाते जाएं तो एक दाल अच्छी सी आपके पास तैयार हो जाती है। जिस तरह से इसी तरह चने की दाल गोश्त कितना मज़े का होता है और बच्चों को आदत डालनी पड़ेगी कि दाल के साथ हम गोश्त और चिकन को भी मिला के खा सकते हैं। जैसा कि अब सब्जियां जो हैं वो भी महंगी हैं और इतनी बाज़-औक़ात आपको अच्छी नहीं मिलती। दाल बनाते हैं कद्दू के साथ, एग्जैक्टली इतने मज़े की बनती है। तोरी, काली तोरी और चने की दाल, ये भी बड़ा मज़े का कम्बिनेशन होता है। उसके साथ टिंडे हैं, टिंडों को और चने की दाल के साथ बड़ा मज़े का लगता है। फिर हम जब माश की दाल तो खुद मेरी भी बड़ी फेवरेट है और ड्राई बनती है और ये तो बिल्कुल ही ऐसे लगता है जैसे आप चिकन कढ़ाई बना लें या माश की दाल रखते हैं तो हम उसको और खा हरी सकते मिर्चें हैं। माश की दाल पे बड़ी अच्छी लगती हैं। अच्छा मेरी एक दोस्त ने इसी तरह से ना अपने बच्चों को कीमा खिलाने की दाल खिलाने की कोशिश की। तो क्या किया कि माश की दाल तैयार की, चिकन का कीमा तैयार किया और उसको कंबाइन कर दिया। वो कुछ एक ही कंसिस्टेंसी बन जाती है तो बच्चों ने खानी भी शुरू कर दी। यही ना हमें ट्रिक्स करनी पड़ेंगी बच्चों के लिए भी बड़ों के लिए भी। और बहुत से लोग, अच्छा दाल का ऐसा होता है कि इसका सूप बड़ा अच्छा होता है। अगर हम जैसे अब सर्दियां भी आएंगी तो इसमें हम सैलरी यहाँ मिल जाती है, अब थोड़ी सी सैलरी डालें, आलू डालें, मटर गाजरें सब चीज़ें डाल के इसे पका लें और चिकन डालना चाहें तो डाल, ना भी डालें तो सैलरी की जो एक खुशबू होती है वो चिकन को मात कर जाती है, पता ही नहीं चलता कि आपने इसमें चिकन डाला हुआ है कि नहीं। तो आप उसके साथ एक अच्छा सा सूप भी तैयार कर सकते हैं। फिर उसके साथ फुल मील बन जाती है दाल,
जैसे कि मसूर की दाल में आप आलू और सब्जियां शामिल, गोभी शामिल कर लें और उसका एक सालन बना के आप इसको रात के खाने में रोटी या चावल के साथ खा सकते हैं। सही। तो फुल मील हो जाता है। बिल्कुल। मासूमा जी, आप क्या कहेंगी दालों के बारे में? दालें जी ये सुपर फूड के तौर पे लेनी चाहिए। वो लोग जो कि गोश्त नहीं खाते, ऐसे भी कुछ लोग हैं जिनको गोश्त नहीं पसंद है, तो दालें आपका बेस्ट सोर्स है प्रोटीन का भी, जहाँ पे आपको मैग्नीशियम, फास्फोरस, कार्ब्स देती हैं, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स देती हैं, वहाँ पे आपको हाई प्रोटीन भी प्रोवाइड करती हैं। और दालों का जिस तरह इन्होंने अभी बोला कि यहाँ दालें कई लोगों को तंग करती हैं, तो वो सिर्फ हमारे सब कॉन्टिनेंट में, क्योंकि दालों के साथ मिर्चों का इजाफी कॉम्प्लीमेंट करती है ना, मिर्चें साथ साथ ज़्यादा रखती हैं। दालों में हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि मिर्चों का इस्तेमाल कम करें। कुछ दालें ऐसी हैं जो खुश्क और तर हैं, मतलब खुश्क और ठंडी हैं, जिस तरह चने की दाल। तो ये ऐसी दालें, वो मैं अभी डिटेल में भी बताऊंगी। इन दालों का इस्तेमाल आपके रात शाम से पहले पहले होना चाहिए, यानी सुबह के मील में। जब आप लाहौर में ही देख लें, पंजाब में देख लें, हम अंडा, चने, ये सुबह की खुराक है और ये बिल्कुल सही तरीका है। अब वही चने अगर आप रात खा लेंगे तो डेफिनेटली वो आपको गैसेस करेगी, ब्लॉटिंग करेगी। तो हमें इन सब चीज़ों को देखते हुए, जिस तरह अगर चने की दाल है तो अगर वो बीफ के साथ बनाएंगे तो वो सुपर ड्राई फूड बन जाएगा, तो वो हाजमे को ख़राब कर सकता है। तो आज मैं आपको ये बताऊंगी कि दालों का इस्तेमाल कैसे आपको करना चाहिए जिसमें आपको नुकसान ना हो। वंडरफुल। अच्छा, कुछ केसेस में कहते हैं दाल नहीं भी खानी चाहिए, डॉक्टर आपको कहता है कि नहीं खानी चाहिए, जैसे कि अगर आपका यूरिक एसिड बहुत हाई है तो कहते हैं कि दाल अवॉइड करें। मेरा उस ख्याल है कौन कि- सी दालें नहीं खानी चाहिए? सारी दालें उसमें मना होती है सवा एक मूंग की दाल के। मूंगी की दाल ऐसी दाल है कि जो कि यूरिक एसिड के पेशेंट, जिनका कोलेस्ट्रॉल हाई है वो, जिनको हार्ट इश्यूज़ हैं वो, जो डायबिटिक हैं, ये सब के लिए अक्सीर का काम करती है। और आपको तो पता है, मैं मूंगी की दाल के साथ खिचड़ी डाइट जो कराती हूँ उसके अंदर होता ही है कि जब भी आपको किसी क्रॉनिक डिजीज़ में क्लिनजिंग करनी है, डिटॉक्स करना है, तो मूंग की दाल आप खा सकते हैं, बाकी दालें नहीं। सही जी। रमपा, मज़ीद और हमें दालों के बारे में आप क्या जैसे अभी बात हो रही थी मूंग की दाल का छिलके वाली, इसमें फाइबर होता है, तो ये हमारे जैसे बहुत सी बीमारियों में, जब अब ये कोविड भी था तो उन दिनों में बहुत से पेशेंट्स ऐसे थे जो हार्ट पेशेंट थे या जो थे, उसको हम फिर रिकमेंड करते थे कि आप लोग इनको खिचड़ी दें या मूंगी की दाल। खाली मूंगी की दाल भी पकी हुई हो ना, जैसे ड्राई सी होती है, वो बहुत मज़े की होती है, रोटी के साथ या चावल के साथ, या खाली भी खाने के लिए एज अ सैलेड भी मूंगी की दाल को आप भगो दें थोड़ी देर और उसे हल्का सा बॉईल करके सैलेड के साथ लें तो बहुत ही मज़े की भी लगती है, एक डिफरेंट सा सैलेड को का एक फ्लेवर बनाती है और हेल्थ वाइज भी बहुत अच्छी हो जाती है। तो इसलिए ये जो कुछ दालें, जैसा कि बात हो रही, चने की दाल ज़रूर हमें तंग करती है। उसके साथ अगर हम अदरक और लहसुन का इस्तेमाल करें तो और कम क्वांटिटी भी लें तो फिर ठीक रहता है। तो हम लोग खाते हुए भी क्या करते हैं, एक थोड़ा नहीं लेना ना, हमने बहुत सारा खाना खाना होता होका है, चढ़ता है ना लोगों को। एकदम से हवा होता है कि खा लें, तो अपनी क्वांटिटी को, अपने पोर्शंस को बराबर रखें। जैसे कि डाइटिशियन, जब हम बात करते हैं किसी के वेट लूज़ की, तो उसमें हम वेट लॉस के लिए, तो उसमें हम क्या करते हैं कि हम दालें दोपहर को देते हैं। जैसे मूंगी मसर की दाल बनानी है और आपने एक पोर्शन 1 कप दाल का लेना है, साथ 1 कप आपने ये सैलेड्स लेने हैं और आधा कप आपने चावल या रोटी आदि लेनी है, तो हम कहते हैं कि दोपहर में लें। रात में दालें वाकई ही तंग करती हैं, जैसे कि मासूमा बता रही कि कुछ चीज़ें हम रात में नहीं ले सकते, और इस हिसाब से फिर हम दालें जो हैं वो दोपहर को ले लें तो ज़्यादा और अच्छा है। अर्लियर इन द डे अर्ली ले लें। सही। तो इस- अच्छा, उकाशा से अब ज़रा ये जानना है, मैंने कहा सब बैठ गए, अब पता चले कि हुआ क्या जब आपने घर वालों को कहा कि मैंने एक्टिंग करनी है, अब मैं इस तरफ आ रही हूँ, तो फिर क्या रिएक्शन था और मूवीज़ पे क्या रिस्पॉन्स था? घर वालों का हमेशा से सपोर्ट रही है। मैटर हमेशा जो उठाते हैं वो ख़ानदान होता है तो सब मूवीज़ तो अभी हो गई ना, लेकिन उससे पहले मैंने एक रियलिटी शो किया था और वो पूरे पाकिस्तान से कंपटीशन हुआ था, जैसे इंडियन शोज़ होते हैं। तो मैंने इमेजिन भी नहीं किया था, लेकिन मुझे एक होता है ना, आपके दिल को पता चल जाता है कि कुछ अच्छा होने वाला है। तो मैं अपने स्टडीज़ को साइड पे रख के देन आई वाज इन यूनिवर्सिटी, तो मैंने वो शो विन किया था विद प्राइज़ मनी और सारा कुछ। तो जब वो शोज़ अभी चल रहे थे तो बड़े बड़े अजीब क्वेश्चंस और बातें आ रही थी, अच्छा ये है वो है, जैसी एक होती हैं बातें। बट व्हेन आई वॉन दैट शो, तो फिर वही फैमिली, वही सब
मतलब फिर ये होते हैं कि वो इर्द गिर्द बता रहते हैं दैट शी इज़ आवर डॉटर, ये मेरी कज़न है, ये मेरी बहन है, वही सेम जैसे हर घर की स्टोरी होती है। लेकिन यहाँ पे मेरी फैमिली की सपोर्ट बहुत ज़्यादा है। मूवीज पे फिर क्या रिस्पॉन्स था? मूवीज़ क्योंकि पे मूवीज का अभी भी ना पेरेंट्स के दिमाग में थोड़ा सा हैंगअप आ जाता होता है, बिल्कुल होता है। लेकिन जो पहली थी उसमें चूंकि मुझे पता था, एक होता है ना जैसे हमारे एक वो बना हुआ है अच्छा फोबिया के यार मूवीज़ हमारा कंटेंट एक अजीब सा होता है या कुछ मतलब होती हैं ऐसी। तो जो पहली मूवी थी तो उसमें तो ये था कि पता था सारी पढ़ी लिखी टीम है, मेरी यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए आए हुए लोग हैं, तो वो पता भी चल गया। दूसरी में कास्ट से थोड़ा सा मुझे हुआ था कि पता नहीं अब क्या होगा, क्योंकि वही पुरानी कास्ट है और पता नहीं कैसा होता है। लेकिन चूंकि वो आजकल के दौर में बनी और वो कोरोना बेस्ड थी, बड़ी प्यारी फैमिली स्टोरी थी, उसमें मुझे ये एज मिला कि मुझे एक सिखनी का रोल असाइन किया गया एंड आई परफॉर्म्ड, क्योंकि मैं इतनी यूज टू नहीं हूँ पंजाबी बोलने की, तो मैंने वो कैरेक्टर किया। और व्हेन आई वेंट देयर फॉर डबिंग तो उन्होंने लाइक जो राइटर थे वो ना खड़े हो गए, आ गई मेरी शहजादी बेटी, इतना अच्छा परफॉर्म किया है। मतलब बहुत सारे लोगों को लग रहा था कि मैं इंडिया से आई हूँ ये कैरेक्टर करने ना, किसी को पता भी नहीं था मैं यहाँ की हूँ। एक तो मेरी ये नेचुरल बिंदी है, उसकी वजह से मुझे बहुत लोग समझते हैं मैं हिंदू हूँ। तो मैंने कहा वाकई मैंने इतना अच्छा कर दिया कि लाइक इतना ही अप्रिसिएशन मिल रही है। तो फिर मुझे पता चला अच्छा नहीं, अल्लाह का करम होता जा रहा है। तो अब इंशाल्लाह आगे बस अल्लाह ताला का करम है, मज़ीद भी चाहिए ताकि आगे रास्ते खुलते जाएं। खैर बहुत सी दुआएं और बहुत सा प्यार आपके साथ है। हम अभी ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो काशा का एक और सॉन्ग सुनेंगे क्योंकि शदीद फरमाइश आ रही है और मासूमा ज़हरा हमें बताएंगी डिफरेंट दालों के बारे में और सारी डिटेल्स भी हम लेंगे। आज काशा आपको भी साथ साथ सिखाते जाएंगे हम। मुझे बहुत अच्छी कुकिंग आती है। देखेंगे हम अभी हम इससे रेसिपीज भी लेंगे, लेकिन पहला गाना सुनेंगे ब्रेक के बाद। बात है, मजा आ गया। और हम यही बात कर रहे थे कि ये गाना इसने अपने ही दिल के लिए लिखा है। आओ ना जरा हांडी गाने की बात है। हाँ इम्तिहान, हमारा बच्चा जो है ना मासूमा ज़हरा साहिबा, आइए जरा। सच बोला था वैसे, आइए जरा कुछ हमें बताइए। अब देखें दालों के कलर्स वाकई कितने प्यारे हैं। अब देखो ना, सबसे पहले तो हम एक तिल भी बना सकते हैं। एक यहाँ पे हमने दाल का पीस लगा दिया और हमने तिल, किसी भी कलर का आप तिल बना सकते हैं अगर काले काले तिल की बात खूबसूरत कलर्स हैं। अच्छा है ना, जरा अगले नु अपना काम करन दे। अच्छा हाँ जी मासूमा जी। देखिए दालें अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ मैं यहाँ पे ना साबुत दालें भी लाई हूँ, छिलके के साथ भी लाई हूँ और धुली दालें भी लाई हूँ। कि आप ये देखिए मूंगी के दाल के अपने ही 3 कितने खूबसूरत रंग हैं। इसी तरह माश की दाल अगर आप देखें तो ये किस कदर खूबसूरत रंगों की, जैसे आप बात कर रहे हो रंग है, लेकिन इनके जायके, इनकी प्रॉपर्टीज़ ये इतनी खूबसूरत हैं कि आपको गोश्त की ज़रूरत ही नहीं पड़ सकती। अगर आप इसी के ऊपर रहना चाहें तो आप इजीली रह सकते हैं। जिस तरह वो लोग जो जैसे कि जो एक तो अफोर्ड करने की भी बात होती है ना। देखिए मुर्गी आप एक लेते हैं, एक दफ़ा में इस्तेमाल हो जाती है, 2 दफ़ा में हो जाती है। दाल का ये होता है कि आप बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं और मिकदार उसकी कम मिकदार में काफ़ी ज़्यादा बन जाती है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। जिस तरह ये जो फैमिली है, ये दालों की फैमिली जिस इस साइड पे जिनकी बात कर रहे हैं, ये वो दालें हैं जिस तरह मसूर की दाल है, आपके मूंग है छिलके वाले साबुत मूंग, धुले हुए मूंग, फिर माश है साबुत छिलके वाली, और ये इनके सबकी जिस तरह बता रही थी इरम जी भी बता रही थी कि गोश्त के साथ इनको हम कितने अच्छे तरीके से बना सकते हैं। अब बात आ गई इनकी प्रॉपर्टीज़ की, तो ये वो दालें हैं ख़ास तौर पे ये जो कॉम्प्लेक्स कार्ब के साथ साथ आपको हाई प्रोटीन एलिमेंट भी देती हैं। ख़ास तौर पे माश की दाल जो है ये जोड़ों की दर्द के लिए, जिनको जोड़ों में दर्द रहता है, बार बार बात करूँगी कि कई लोग कहते हैं कि ये हवा करती है, ये सिर्फ तब करेगी जब आप इसमें गरम मसाले, जब इसके अंदर आप बहुत ज़्यादा स्पाइसेस को ऐड कर दोगे। अगर कम स्पाइसेस के साथ ईरानियन फूड जो है ना, आपने देखा है ईरानी स्किन कितनी अच्छी होती है, इराकी स्किन कितनी अच्छी होती है, वो यही सब कुछ लेते हैं बट मिर्चों के बगैर। हम लोग स्पाइस डाल के अपने खाने को मज़े का तो करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसकी हेल्थ प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं। मसाला जात में भी बहुत से फ़वाइद होते हैं, लेकिन सारे एक ही हांडी में जब आप बिल्कुल, और उसकी मिकदार के है ना कि आप मिकदार कितनी डाल रहे हो। देखिए मिर्च आपने डालनी है जायके के लिए, समझ आती है, लेकिन मैंने
देखा है लोग 2-2 टीस्पून जो है जी। नमक आधा चम्मच डलेगा तो 2-2 चम्मच जो है वो लाल मिर्च ऐसे के ही, अच्छा, डाल मिक्स ऐसे। दोनों ही नुकसान, एक तो रेड है ना, वो तो पता है हरी नुकसानदेह। और लाल मिर्च नुकसानदेह तब है जैसे देखो मैदे का इशू है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इश्यूज आ रहे हैं, ब्लॉटिंग हो रही है, अल्सर्स हैं, तो वो पूरी तरह से नुकसानदेह है। लेकिन वैसे भी इसका ओवर यूजेज आपकी स्किन के लिए अच्छा नहीं है। ओके। हम कहते हैं स्किन अच्छी होनी चाहिए, स्किन अच्छी होती है। मैं हमेशा जिस जुगन को पता है, मैं कहती हूँ खाना अच्छा कर लो, स्किन अच्छी हो जाएगी। आपको प्रोडक्ट्स लगाने हैं तो वो रिजल्ट तब देंगे जब आपका फूड अच्छा हो। बिल्कुल। एक बात लॉजिकली सोचने वाली है व्यूअर्स, मैं इसको बड़े सिंपल तरीके से एक्सप्लेन करती हूँ। मैं घर पे भी अपने बेटे को हमजा को भी यही कह रही होती हूँ, देखिए आपकी खुराक आपके अंदर जाती है, वो आपके सारे ऑर्गन्स को डिफरेंट तरीके से इफेक्ट करती है, आपके गुर्दे और आपकी स्किन जो आपके जिस्म का सबसे बड़ा लिविंग ऑर्गन है। और पहली चीज़ जो इंसान देखता है आपको, तो वो आपके गुर्दे फेफड़े नहीं देख रहा होता, आपकी शक्ल, आपके हाथ, आपके पैर। अच्छा, हाथों से पैरों से पता चल जाता है कि सिस्टम में किस चीज़ की कमी है, कौन सी इश्यूज़ हैं, क्या है। स्किन टोन से पता चल जाता है, अगर कोई इंसान बहुत ज़्यादा पेल है तो ये पहली इंडिकेशन है एनीमिया की। सो स्किन का ख्याल रखना है तो चीज़ें लगाएं ज़रूर, बट वो आपको टेम्परेरी रिजल्ट देंगे। बिल्कुल। जो आप खाएंगे वो आपको लॉन्ग टर्म इफेक्ट देगा। 70 to 80% आपका फूड, और मैं फूड में हमेशा कहती हूँ फूड के अंदर जब आप इनटेक की बात करते हो ना, 80% इनटेक आपका काम करता आपको है। देख आपको पता है, जब भी मैं अपने प्रोडक्ट्स की बात करती हूँ जो मैंने क्रिएट किए थे वो नेचुरल ऑर्गेनिक, उनको भी, उनके साथ भी मैं हमेशा सबको यही कहती हूँ कि जी ये लगाने के लिए है, बिल्कुल। खुराक आपने अपनी ठीक करनी है। बिल्कुल। खुराक ठीक नहीं करेंगे तो आपको थोड़ी देर उसका सही रिजल्ट मिलेगा। ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा ही है। और तो खुराक हमारे साथ में- फायजा भी अब आ गई हैं। अस्सलाम वालेकुम बेटे, प्यारी सी फायजा हमारे साथ है। और इनके ऊपर हम क्या हम लगा लें? दालों से हम कुछ दालों से जी, आज दालों से एक मास्क आ बनाते जाए। हैं। मास्क बनाएंगे जिस तरह ये मसूर की दाल का पाउडर कर अच्छा, लिया बट ये हमने। किसके लिए है? ये अच्छा, ये ट्राइडोशिक है। ट्राइडोशिक मतलब ये हर स्किन पे लगाया जा सकता है। ठीक है। मैं कोशिश करती हूँ कि कोई ऐसा नुस्खा लेके आऊँ कि देखने वाले ये ना सोचे कि हम लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते। सिर्फ ख्याल ये करना है कि अगर आपके पास एक्टिव एक्नी है तो रगड़ाई ज़्यादा नहीं करनी। स्क्रब जो है वो आपने बहुत आहिस्ता हाथों से करना है, वरना ये हर स्किन पे अच्छी तरह से लग सकता है। इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है। हाँ, थोड़ा सा इन्हांस मैं वो साथ साथ बताती भी जाऊंगी। जिस तरह अभी हम स्क्रब बना रहे हैं तो उसमें हल्दी, अब ये एंटी इन्फ्लेमेटरी भी है, इसके अंदर ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जो एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगस, तो ये आप जब लगाओगे तो कोई भी स्किन होगी इशू करती होगी तो वो ठीक है। ठीक होगी। उसके साथ मसूर की दाल को एज अ स्क्रब हम लेंगे। मसूर की दाल का एक और अच्छा, क्योंकि ये हाई प्रोटीन है तो ये भी स्किन को रिपेयर करने में अच्छा काम तो करती फिर है। बालों के लिए भी बड़ा अच्छा हो। हाँ, ये आप इसको हेयर स्क्रब भी बना सकते हो। इसका- अब अगर हेयर स्क्रब बनाओगे तो थोड़ा सा डिफरेंट है। इसी मिक्सचर के अंदर आपने थोड़ी सी दही डाल ली, दही डाल के इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया और इसको हम एज अ स्क्रब अभी स्किन के ऊपर यूज़ करेंगे। अब दोबारा से व्यूवर्स, इसमें हल्दी है, मसूर की दाल का पाउडर 1 चम्मच और 1 चम्मच दही के साथ ये रंग को बेहतर करेगा, ग्लो देगा। मैं बार बार कहती हूँ रंग गोरा नहीं करना होता, अल्लाह ने जो आपको खूबसूरत रंग दिया है उसको साफ सुथरा और ग्लो देनी है। तो ये चीज़ें अब इनको मैं लगा दूँ, अप्लाई कर दूँ, लगा ताकि दें, हम इनको थोड़ी apply देर के लिए अप्लाई करेंगे, फिर इसको अच्छा, अगर rub इसको off हेयर कर दें। स्क्रब बनाना है तो अब कैसे करें? हेयर स्क्रब बनाना होगा तो फिर इसमें ऑयल की क्वांटिटी चाहिए। तो थोड़ी अच्छी बात यह है कि अगर आप हेयर स्क्रब बना रहे हैं तो इसमें देसी घी डाल दीजिए। 1 चम्मच देसी घी डालें और फिर उसको बालों में लगाएंगे तो ये आपके बालों को नरिश करेगा, वरना ये बालों को खुश्क कर देगा और बाल गिराएगा। तो आपने इसमें घी का एलिमेंट साथ डालना है। लेकिन हेयर स्क्रब हेयर मास्क से मुख्तलिफ होता है। हेयर स्क्रब जब आप लगाएंगे तो जब आपने अपने बालों को वॉश करना होगा ना, उससे तो पहले एक थोड़ी दफ़ा देर पहले। थोड़ा सा जड़ों को ऐसे 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 बिल्कुल। ऐसे ऐसे रब कर लेना हल्के हाथ से। बिल्कुल। क्यों? क्योंकि अगर आपके कोई पोर्स ब्लॉक हुए हैं ना, वो खुल जाएंगे। बिल्कुल बहुत से ऐसे लोगों के बाल इसलिए भी गिर रहे होते हैं क्योंकि उनके पोर्स ब्लॉक हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसे। तो इससे कभी वंस एवरी कपल ऑफ वीक्स अगर हम इस किस्म का स्क्रब बिल्कुल। करें तो उससे बड़ा अच्छा बहुत result अच्छा। बालों में। देखो, हम कहते हैं कि जी ऑयल लगा लिया, मास्क लगा लिया, लेकिन हम कभी भी अपने स्कैल्प को क्लियर करने के बारे में नहीं सोचते। हफ्ते में एक बार अगर आप अपने स्कैल्प को क्लियर कर लो, साफ कर लो, तो वो फिर जो आप सारा हफ्ता
तेल लगा रहे हो या उसके ऊपर कोई भी एलिमेंट लगा रहे हो तो उसकी एब्जॉर्प्शन अच्छी हो जाती है। चले तो हम फायजा को ये लगा भी देते हैं। और व्यूअर्स, इसके साथ साथ एक बड़ा इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर ये है कि जब भी आपने इस किस्म की कोई चीज़ अपनी स्किन पे लगानी है तो पहले पैच टेस्ट ज़रूर करें। उसके साथ साथ अगर आपको कोई ऐसी मेडिकल कंडीशन है, कोई इशू है, तो अपने डॉक्टर से रुजू पहले करके डिस्कस कर लें। जैसे कि अगर आपको मना है कोई चीज़ें यूज़ करने में, वट एवर, स्किन पे भी जब हम कोई चीज़ लगाते हैं तो हम हमेशा कहते हैं पैच टेस्ट ज़रूर कर लें। पैच टेस्ट से मुराद किसी एक जगह पे लगा के उसको थोड़ी देर छोड़ के फिर उसको रब ऑफ करके देखें, हाथ पे कर लिया, अपने यहाँ के इस एरिया पे कर लिया क्योंकि सेंसिटिव एरिया होता है, तो उससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। अच्छा, जब भी आप स्क्रब लगाते हो ना व्यूअर्स, कर सकते हैं, लाइक मैं ऑर्गेनिक का भी मैं ऑर्गेनिक का पैच टेस्ट कर ले तो बेहतर है। ऑर्गेनिक और नेचुरल से रिएक्शन नहीं होनी चाहिए, लेकिन देखो ना देखो आकाशा, अगर हमारे पास आपको ऑर्गेनिक चीजें भी तो वैसे नहीं मिलती अगर हैं। आपको फॉर एग्जांपल लेमन से एलर्जी है, ठीक है ना, नींबू से एलर्जी है और किसी प्रोडक्ट में लेमन है और आपको पता नहीं है, तो उससे फिर इशू आ जाता है ना थोड़ा सा। मैंने कहा मेरा बच्चा जो है वो खा ना जाए ना, क्लियर कर दूँ जरा। अच्छा व्यूअर्स, मैं स्क्रब का एलोवेरा की भी एलर्जी होती है लोगों को। हम अक्सर कह देते हैं जी एलोवेरा यूज़ करें, तो उसका जैसे गुजुगन कह रही है तो टेस्ट ज़रूर कर लेना चाहिए। एलोवेरा से भी एलर्जी हो जाती है लोगों को। अब जब भी हम स्क्रब लगाते हैं व्यूवर्स, तो याद रखें कि स्क्रब लगाते हैं साथ ही लोग उसको मलने शुरू कर देते हैं। कम से कम 2 मिनट और ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 मिनट स्क्रब को फेस पे रखना चाहिए, ताकि उसके अंदर जो आपने चीज़ें लगाई, जैसे इसमें दही है, हल्दी है, ये अपना असर करने लग जाए। फिर इसको रब ऑफ करके आप उतारो तो उसके बाद इसका अच्छा रिजल्ट आएगा। हम ये थोड़ी देर में इसको रब कर देंगे और उसके बाद उतनी देर में मास्क लगा देते हैं और एंड पे इनको मास्क लगा देंगे। अच्छा, एक और चीज़ भी है, मैंने नोट किया, जैसे हम प्रोडक्ट्स खरीदते हैं उनका तो फ़ौरन से रिएक्शन आ जाता है, लाइक जो हमें चाहिए होता है इफेक्ट, लेकिन लोग ये समझते हैं अच्छा यार ये हल्दी है, नहीं। कितना इनको अच्छा, चाहिए, थोड़ा सा वेट करें। अच्छा, इसमें भी मज़े की बात ये है कि अगर जैसा ये तो ट्राइडोशिक बोला, यानी तीनों गर्मी खुश्की के मरीजों के लिए, एक्ने के लिए, हर स्किन के लिए ठीक है। लेकिन अगर आप अपने किसी वैदिक डॉक्टर या किसी ऐसे बंदे से जो जानता है, वो आपको जब बताएगा ना व्यूवर्स, हम जब स्क्रीन पे आपको बता रहे होते हैं तो ये वो चीज़ें जो आम हालात में आप यूज़ कर सकते हैं। स्पेसिफिकली अगर आपको कोई स्किन का इशू है और आपको अच्छा रिजल्ट चाहिए तो आप नेचुरल प्रोडक्ट से फर्स्ट गो में ले सकते हो, अगर वो आपकी स्किन से मैच के हिसाब से हो ना। इफ यू हैव ड्राई स्किन और आप नॉर्मल या ऑयली स्किन वाला कोई चीज लगाओगे तो स्किन और ड्राई हो जाएगी, राइट? सो बिकॉज ड्राई ऑयली स्किन को आपने ड्राई की तरफ लेके आना है। सही चीज सही इंसान। बिल्कुल। सो यू एक दफ़ा जाके किसी डर्मेटोलॉजिस्ट से, किसी एक्सपर्ट से, किसी आयुर्वेदिक किसी शख्स से जो इस फील्ड में एक्सपर्ट है, उनसे एक बार कंफर्म कर लें कि आपकी स्किन टाइप है क्या, अगर आपको खुद नहीं समझ आ बिल्कुल रही। जुगन, मैं ये बात कहती हूँ, देखो हम अपनी स्किन के ऊपर ओवर द काउंटर चीज़ें लेने शुरू कर देते, फलां ने फलां क्रीम लगाई थी वो अच्छी है। इसी तरह हम कह लो जी ओवर द किचन काउंटर अपनी मर्जी से मिक्सचर्स बना लेते हैं और फिर हम कहते हैं कि इसका रिजल्ट इतना अच्छा नहीं आया। तो जस्ट इतना बड़ा इशू नहीं होता। आप किसी भी करीबी अपने स्किन एक्सपर्ट, जो आयुर्वेदिक, मैं अपनी फील्ड की बात करूंगी तो आयुर्वेदिक स्किन एक्सपर्ट हैं, हुक्मा हैं, उनके पास जाएं, आप अपनी बॉडी टाइप को डिफाइन करें और उसके अगेंस्ट आप करो। नेक्स्ट हमने क्या बनाना है जी, अब हम आगे मास्क की तरफ। क्या आपको हम पता है फ्री हो चुके हैं? क्यों? मैं उधर जाके जाओ बैठ जाओ तुम। अभी आपसे जरा मैंने रेसिपीज लेनी है ना दाल की, तो अच्छा जी। और अपने फोन को मत चेक करना। ओके मैं आपसे पूछूंगी अभी मिस जी, वो मैंने कि आते ही सबसे लजीज दाल की रेसिपी क्या है, और व्यूअर जो ये बताएगी ना उकाशा, आपने ट्राई भी करनी है। Done. और कल मैं फिर अनाउंस भी करूंगी कि कैसी कैसी दालें बनाई उकाशा की रेसिपी पे लोगों ने। अच्छा जी, बेटा Done मैं हो गया। ऑनर सारा कुछ करूंगी। हाँ, देखिएगा Done हो आप। गया? हाँ डन है ना? Done है। और रेसिपी, मिस और आपने रम साहिबा इनको नहीं हेल्प करनी? नहीं नहीं मैंने मेरे वहाँ पे बिल्कुल भी नहीं करनी। हाँ अच्छा जी, अब हम मास्क बना रहे हैं। इसमें एग वाइट लेंगे, योक का इस्तेमाल नहीं करेंगे। योक अगर बाहर आ जाए तो उसको इस तरह साइड पे कर दें क्योंकि इसकी स्मेल आएगी। इसके साथ आपने माश की दाल लेनी। अच्छा व्यूवर्स, माश की दाल का पानी, चावल का पानी, पिच, इनको प्लीज़ ज़ाया ना कीजिए करें। जितनी भी दालें आप बॉईल करते हैं, अगर उसके बाद आपको उसको छानना है, अलग करना है, तो उसका पानी बेस्ट है आपकी स्किन के लिए, पीने के लिए, आपकी हेल्थ के लिए, आपको डिटॉक्सिफिकेशन के लिए। तो किचन की हर चीज़ को इस्तेमाल करना। अब तो इतना कुछ है छुरियों नेट के के अलावा। ऊपर, हाँ, और घर वालों के लगाने के लिए। हाँ अच्छा, अब माश की दाल को मैं इसमें डालूंगी। ये बेस्ट बाइंडर है, बेस्ट टाइटनर है। आपको पता है पुराने ज़माने में ईंटों को सीमेंट की जगह माश की दाल से जोड़ा जाता था। किया जाता था। ठीक है, आप पुरानी लाहौर जितनी फोर्ट भी चले जाओ तो वहाँ पे buildings हैं, लिखा होता है, यानी कि जब बच्ची के भी मुंह पे सीमेंट लगाने लगे। इसको अच्छी तरह से कर लेंगे। इसमें थोड़ा सा हनी अगर घर पे हो तो हनी डाल लीजिए, वरना खाली ये 2 चीज़ें ही
सुपर टाइटनिंग इफेक्ट देंगी, तो ये रिंकल स्किन के लिए बहुत अच्छा है। अब हमारे पास और क्या हमने बस इसको इसी तरह लगा, हाँ इसी है, मैं इसका स्क्रब कर दूँ थोड़ा सा और उसके बाद इसको ये लगा दें। चले आप अपना फिर काम कर लेना ये, बिल्कुल। तो फिर उसके बाद तब तक आप उधर मैं रेसिपी ज़रा पूछ लें। रेसिपी पूछूं ना। मैडम बताएं, दाल की रेसिपी बताएं, देखें, सबसे अच्छी दाल की रेसिपी। सबसे अच्छी नहीं, मेरी मामा ने, मतलब जो मैं घर में कुकिंग करती हूँ, मामा ने कहा था कोई भी टाइम लम्हा आ जाए ना, सबसे बेस्ट तरीका, सबसे पहले मैं ज़ीरा भूनती हूँ, दाल को समटाइम्स मैं बॉयल कर लेती हूँ हल्का सा। उसमें ये होता है कि चलो आपकी कुकिंग ज़रा फ्रेश रहती है, क्योंकि जब आप मसाले के साथ कोई सब्ज़ी या दाल या कुछ भी पकाएंगे ना, वो ओवर कुकड होके वो वैसी चीज़ नहीं रहती। मैं ज़ीरा सबसे पहले भूनती हूँ, उसमें प्याज और थोड़ा सा वो ब्राउन हुआ, देन लहसुन अदरक पेस्ट डाल दिया, हल्का सा 1-1.5 मिनट के बाद उसमें मैंने डाले टमाटर, दही और सारे जो मसाले हैं मेरे, सुर्ख मिर्च, नमक, हल्दी, ये सब कुछ डाल दिया। ये बड़ी प्यारी सी ग्रेवी बन जाएगी। इसको आपने ओवर कुक नहीं करना। अब आपका जो भी मटेरियल है, ताकि या वो सब्जियां हैं या वो दाल है, आप उसमें डालें उसको। मैं बनाती हूँ मट्टी की हांडी में खाना, ठीक है। अब आपको पता चल गया होगा कि मैं अच्छी कुक हूँ। मिट्टी की हांडी में पकाने से कोई अच्छा कुक हो अच्छा जाता जी, है। कौन यहाँ ओ पे भाई, गवाही खुदा देगा? का वास्ता है, इधर से जाते हुए याद देसी रखना, कुक हूँ मैं। मैंने भी कुछ 10-12 मिट्टी की हांडियां लेनी है। जैसी कोई कहेगा आपको कुकिंग आती है, मैं कहूँगी हांडी नहीं, देख रहे हैं ना आप, कितनी अच्छी कुक हूँ मैं। अच्छा, उसके बाद हमने उसको कवर कर दिया और हल्की आंच पर रख दिया। अब आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। 1 मिनट आंच आपने हल्की और ऊंची कैसे की? आपने तो शुरू में चूल्हा ही नहीं जलाया। हाँ। अच्छा, यहाँ से आना था हमने। ये कोई अच्छा, इम्तिहान ये नहीं हुआ जो भाई। मुझे और मेरे प्रोड्यूसर को सबसे ज्यादा फनी लगी है, इस वक्त देखने वाले कह रहे हैं ये किससे बिस्टू पड़वा देगा, चूल्हा ही नहीं जलाया। नहीं नहीं, अच्छा, ये फनी थी वैसे। लेकिन हाँ, हाँ, जैसे चूंटी और हाथी के लतीफे होते हैं ना, हाँ, ये वो नहीं हमने उस तरह का था। नहीं यहाँ पे। तो अच्छा तो ये इसके खाती किस चीज को? दाल को रोटी के साथ खाती हो, चावल के दाल जो माश की हम बनाते हैं, वो तो उसमें मैं खड़े खड़े टमाटर रखती हूँ और उसमें मैंने दही अच्छा खासा डालता है। वो बहुत बहुत मज़े की खट्टी दाल बनती है। मैं नेक्स्ट टाइम लेके आऊँगी, फिर आप मानेंगी कि मैं कुछ बड़े हूँ। लोगों ने टीवी पे वादे किए, बाद में ना किसी ने दाल भेजी ना किसी ने करेले गोश्त। अच्छा, वो उन वादा बड़े, क्या जो वफा हो जाए। एक सेकंड, उन बड़े लोगों में क्या कोई उकाशा गुल थी? नहीं, कोई उकाशा गुल नहीं थी, लेकिन देखते हैं कि उकाशा गुल डन। तो आपके उसके साथ जो मैं एक प्लान कर रही हूँ ना, फन एक्टिविटी, इस मैंने नोट किया कि ये इसके बच्चा बिठाने वाला नहीं है। इसके साथ मैंने कुछ फन एक्टिविटी प्लान की, कमिंग सून वाली एक चीज मेरे साथ करनी है, बताऊंगी आप इंशाल्लाह, लोगों को। इंशाल्लाह। अच्छा, हम ब्रेक की तरफ जाएंगे, वापस आएंगे। तो इरम आपा, आपसे हमने मजीद गुफ्तगू करनी है, आपसे हमने टिप्स लेनी है। आपने अब मास्क लगाने लगी हैं उनके चेहरे पे, आप मास्क लगा दें फायजा के चेहरे पे, और हम ब्रेक के बाद तब तक वापस आएंगे। Oh, welcome back from the break, viewers. मासूमा जी पता नहीं कुछ कर रही, क्या कर रही हो मासूमा? मैं उन्होंने वो था कि एक चीज़ माश की दाल की मैं बताना चाह रही थी और मैं कहा वो मैं बता दूं आपको कि माश की दाल जहां आपको सेहत, खाने पीने में लज्जत देती है, ताकत देती है, वहीं ये एक मेडिसिन के तौर पे भी इस्तेमाल होती है। मेडिसिन क्या कि ये इसकी अगर आप सुबह के टाइम पे खीर खाना शुरू कर दें, यानी माश की दाल का पाउडर 1 टेबलस्पून संघाड़े का पाउडर, तो ये बेस्ट है आपके जॉइंट्स के लिए, ख़ास तौर पे जिनको अर्थराइटिस है उन पेशेंट्स के लिए। बनाने का तरीका, 1 टीस्पून देसी घी, उसमें थोड़ा सा आप सब्ज़ इलायची 1 से 2 अदद हल्का सा भून लें। माश की दाल का पाउडर, इसी दाल को आप ग्राइंड करके रख लें। 1 टेबलस्पून माश की दाल का पाउडर डाल लें, 1 टेबलस्पून सिंघाड़े का आटा डाल दीजिए और इसके अंदर थोड़ा सा दूध डाल के अच्छी तरह से उसको हलवे की सूरत में, या कह लें पॉरिज की तरह वो बन जाएगा। ये वो चीज़ है कि जो कि आपको जर्नलाइज वीकनेस से निकालती है। जैसे पोस्ट कोविड सिंड्रोम में तो मैं हमेशा ये खीर देती हूँ कि आप ये इस्तेमाल करो, जो जोड़ों में दर्द है, डेंगू के बाद जो जिस्म में दर्दें रह जाती हैं, नी जॉइंट के पेशेंट्स जो तकलीफ़ में आते हैं, अगर ये सुबह के टाइम पे लेने लग जाएं, और इसके साथ साथ यही माश की दाल अगर अच्छी तरह से भून ली जाए और रात को 1
दूध के कप के साथ ले लिए जाए तो ये जितने भी मर्द हजरात हैं उनके लिए भी बेहतरीन टॉनिक का काम करती है। अमेजिंग। अच्छा, अब आप ज़रा एक दफ़ा चेहरा क्लियर करके हमें दिखा दीजिएगा मासूमा जी, ताकि हम दिखाएं कि हमारी प्यारी सी फ़ायज़ा मज़ीद और प्यारी हुई हैं। अब आपको टाइट फील हो रहा होगा, ये अगर आप देखो भी तो इसकी स्किन जो है बहुत अच्छी तरह से टाइटन हो गई है। टाइटन अप हो गई है। हाँ, तो आप आराम से ये रिमूव कर लें। तब तक मैं ठीक। ये ज़रूर आपसे जानना चाहूँगी कि इल्मा आपा, अक्सर ऐसा होता है और आपने भी देखा होगा काशा कि लोग अपने बच्चों को या यंगर जनरेशन को घर पे भी अगर बना रहे होंगे चीज़ें तो नगेट्स दे देंगे, Exactly. चिप्स दे देंगे। अच्छा, आसान लगता है ना? डेली फ्रेंच फ्राइज बच्चों को खिलाए जाते हैं। और अब तो ये भी आ रही है रिसर्च के अगर आप आलू को डीप फ्राई कर देते हैं तो वो कार्सिनोजन बन जाता है, वो कैंसरस हो जाता है। Exactly. सो क्या करें फिर? तो जिस तरह से- स्नैक्स क्या स्नैक। बन सकते हैं? देखो इतने मज़े के स्नैक्स इन दालों से हम बना सकते हैं। जैसे पकौड़े हैं, चने की दाल के आटे से, बेसन से हम पकौड़े बनाते हैं। तो बच्चों को उन अट्रैक्शन देनी चाहिए, मज़े की उनके सॉस बना लेनी चाहिए कोई जो उन्हें पसंद है। हम जैसे मेयोनीज़ है और केचप है, या ये घर पे बना के, और घर पे भी बना सकते हैं ना। अब हम कोशिश नहीं करते हैं, तो उनके साथ हम बच्चों को पकौड़े बना के दे सकते हैं। अब आप ये देखें, लड्डू पीठी जो है ये कितने मज़े की लगती है, जब सीजनल आती है मज़ा आ जाता है। ऐसा है। और उसके अंदर जो चटनियाँ होती हैं वो बरसात के मौसम में हमें हेल्प करती हैं। और इस तरह की चीज़ें देखें, पंजाब में हमारे स्पेशली ज़रूर हर मौसम के मुताबिक होता है। साग आता है सर्दियों में, जो उस पर ज़रूरत होती है। तो ये जो मज़े के करारे किस्म के स्नैक्स होते हैं वो बरसात में ही खाए जाते हैं और उनका मज़ा भी उसी में आता है। इसी तरह हम पकौड़े हैं, और फिर क्या डोसा। दालों से रोटी बन सकती है? एग्जैक्टली डोसे की बात डोसा करें। मैं आपको आ रही थी बिल्कुल इसी बन तरफ। सकती जैसे है। अब लोग शोरमा कितने शौक से खाते हैं, अब डोसा इतना आसान है। 1 कप आप चावल, 1 कप माश की दाल भिगो के, थोड़ी सी उड़द की अगर है तो डाल दें, रात को रख दें, सुबह उसे ग्राइंड करके पेस्ट बना के फ्रिज में रख लें। वो पेस्ट से आपने पैन केक की तरह एक रोटी बनानी है तो वो आपका डोसा तैयार है। That's it? ये है। बाकी जो रह जाता है वो उसके चटनियाँ और उसकी फीलिंग है, वो आलू की इतनी मज़े की जुगल मेरे को बनती है, कहूँ, थोड़ा माश सा की और face चने अपना की wash दाल करें, से, correct? मूंगी की दाल से बन जाती है। हम मूंगी की दाल को हल्का सा दम दे दें और खड़ी खड़ी से उसमें हरा मसाला डाल दें और डोसे में लपेट लें और बहुत मज़े का स्नैक तैयार हो जाता है। तो चीज़ों को हम आसानी के लिए हम शॉर्टकट ढूंढ लेते हैं, ये नहीं करते थोड़ा मेहनत करें। लेस फैटनिंग इस लिहाज से होगा कि Exactly. देखिए ना व्यूअर्स, हम लोग अक्सर ऐसा करते हैं, शवरमे की रोटी इतनी थिक होती है पीटा, Exactly. तो वो आप सोचे कि जैसे आप 3 चपातियां खा रहे हैं। Exactly. एक्चुअली आप अगर उसको देखें कि उसकी इतनी वो मोटी होती है, उस आप 3 चपातियां खा रहे होते हैं और कहते हो हमने तो सिर्फ एक शवरमा खाया शवरमा है, खाया, भाई आपने 3 रोटियां खा ली हैं। Exactly. सो अगर खाना ही है रैप टाइप चीज, Wrap, तो तो डोसा आप खाना। डोसा बनाएं, उसके अंदर आपने पोटैटोज डालिए, चाहे पोटैटोज नहीं डाले, चिकन और चीज चिकन डाल में के बच्चों को रैप रैप करके करके दे दिया। दे दें। तो इसी तरह हम जैसे लड्डू पीठियाँ और इनकी बात करते हैं तो हम दालों से हलवियात बड़ी अच्छी बनाते हैं। देखिए, desserts। चने की दाल का हलवा, मूंगी और चने की दाल का सर्दियों में हलवा बनाया जाता है नट्स के साथ। और ये इतनी ज़्यादा, जैसे कोविड हुआ, लोगों को डेंगू भी हो जाता है, और इनके बाद जो वीकनेस होती हैं उसमें ये हमें बहुत ज़्यादा अच्छी तरह हेल्प करता है। जिन लोगों को शुगर होती है वो शुगर फ्री भी कर सकते हैं। आप उसमें शक्कर डाल लें उसी पंजीरी में, तो एक बेस्ट पंजीरी बन जाती है और बहुत आसान है। जैसे कि दाल को आप ड्राई दाल आप पीस के दाल रख की लें। पंजीरी तो मैंने कभी भी नहीं सुनी थी। ये चने की दाल की तो बहुत, और मूंगी की दाल की बनती है। अच्छा। इसको आपने चने की और मूंगी की दाल को आपने बारीक पीस लेना है और घी में, जैसे 2 कप दाल है तो 1 कप घी होना चाहिए, उसमें आपने उसको मिक्स हल्का ब्राउन कर लिया, और उस जैसे फ्लेम भी जलाना ज़रूरी है। देखिए वो सिर्फ उकाशा को तंग करेंगे, वो सिर्फ उकाशा को तंग करने के लिए मैं बता खाली दूं। चूल्हे के ऊपर खाली नहीं चूल्हे पे लगाना, नहीं, चूल्हा फ्लेम जलाना जलाना भी ज़रूर। तो उसमें लाइट ब्राउन हो जाएगा। फिर एक साइड पे आपने 2 कप चीनी आपने पका लेनी है। अगर पकानी नहीं है तो आप शक्कर डालना चाहते हो, एंड में आप 1 कप शक्कर डाल दें और उसमें बहुत सारे नट्स डाल के उसको आप खा सकते हैं। गोंदे डाल दें, गोंदे, 4 गोंद होते हैं, चारों फिर मगज़। 4 मगज़, फिर इसमें फूल मखाने जाते हैं। अच्छा, फूल मखानों की मैं बताऊं, वो भी एक दालों की तरह मैं बचपन में मतलब अपने बच्चों को खाने में देती थी। ये बड़े मज़े के छोटे छोटे अंडे लगते हैं,
छोटे छोटे से होते हैं, उनको फ्राई कर लेना और उनको तो वो फ्राई फूल करो, जाते हल्का सा हैं। नमक डालो और उनको खा और लो। इसको कीमे के साथ आप बच्चों को दें, इसमें फुल कैल्शियम होती है और इसके साथ आपको एक मज़े का खाना भी बन जाता है। कीमे के साथ आपको पता ही है कि और भी बच्चों के लिए अच्छा है, उनकी बोन्स के लिए अच्छा हो जाता है। तो इस तरह से बच्चे फुल मखाने भी खा हम लोग स्नैक्स पे जाते हैं जब, तो देखिए हम डब्बे में बंद कॉर्नफ्लेक्स और ये वो चीज़ें ले आते हैं, उससे बेहतर आप फुल मखाने बना के बच्चों को दें। ये बहुत ही एनर्जेटिक होते हैं और बच्चों की सेहत, हड्डियों के लिए वैसे ये भी। फुल मखाने बनते किस चीज़ के हैं आप? ये एक पानी में लोटस फ्लावर के सीड्स होते हैं अच्छा, और ये फिर इन प्रोसेस होता है, फिर इनको भुना जाता है, वो फिर उस तरह से मार्केट में आते हैं। अमेजिंग। जरा हम देखें ना, हमने ए, बच्ची की बिल्कुल जो जी। डेंटिंग पेंटिंग की है उसका क्या हाल है? ग्लो आया है। How does your हाँ skin नहीं, फर्क feel? तो पड़ता है इन चीज़ों से। और अब इससे वहाँ से और भी अच्छा। ये देखे ना उनको, मैं भी अब ये जिस तरह स्किन फील कर रही हूँ तो नेचुरल टाइटनिंग हो गई है और सॉफ्ट। बिल्कुल, और नेचुरल ग्लो आया है। आप देखो इससे कुछ भी नहीं है, इसका नाक अच्छा सा चमक रहा है क्योंकि स्क्रब अच्छा सा हो गया, डेड स्किन उतर गई, उसके बाद टाइटनिंग इफेक्ट दिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह, आप कह रहे थे ना नेचुरल प्रोडक्ट से उसी वक्त रिजल्ट आता है या नहीं आता, अगर वो अच्छे सिलेक्शन हो गए हो तो वो बेहतरीन रिजल्ट्स देख सकते हैं। बिल्कुल गॉर्जियस। थैंक यू मेरा बेटा। वो देखिए Thank वो you so स्माइल much, कर रही हूँ, ऐसे चमक रहे हैं गाल। अच्छा, कितनी हम जल्दी। जरा आए ना, आप बैठे, आपने मुझे कहा था कि आप भी आज कुछ किचन में बनाना जी जी सिखाएंगी, तो बिल्कुल। बस आज आपने मैं आपको स्नैक बनाना बताऊंगी जो मिडल ईस्ट में बहुत ज़्यादा इसका फूड स्ट्रीट है, ये फलाफल के नाम से। हाँ जी, अच्छा। जी। तो जब आप सऊदी जाते हो, ईरान, इराक जाते हो, तो सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन होती है उस फलाफल की, तो वो मैं आपको घर पे बनाना बताऊंगी। और वो चने, ये जो सफ़ेद चने, इनसे और माश की दाल से। ओके, और क्रिस्पी से होते हैं। क्रिस्पी होते, ये पकौड़ों की तरह ही होते हैं, लेकिन समझे, ये इसमें हमारी लड्डू पीठी लड्डू है। पीठी है। और उसका मज़ा भी, अगर कहीं आप बहुत ज़्यादा बाहर रहते हैं और आपको लड्डू पीठी मिस कर रहे हैं, तो आप फलाफिल लेके चटनियाँ बना लें। तो चटनी तो धनिया, पुदीना, सब्ज़ मिर्चें तो घर में मिल ही जाती हैं, तो एक्चुअली इसमें यही होती है चटनी इसकी, लड्डू पीठी की। तो साथ इमली और वो एक एसेंस होते हैं मज़े के, तो वो उसके साथ आप करके तो आप मिस नहीं करेंगे पाकिस्तान को लड्डू पीठी के टाइम। अच्छा जुगन, अभी फलाफल आप के पूछ रही साथ, थी कि ऐसे। हम दालों की रोटियां या तो एक बेसन की रोटी आपने ट्राई करनी है। हाँ वो वेट लॉस के लिए तो बेस्ट है। Exactly. और जो मैं रेसिपी बताने वाली हूँ दैट इज़ सो डिलीशियस। चलो, बेसन आपने ले लिया, इसमें भी चूल्हा हमने नहीं जलाना क्योंकि भी आटा गूंदना है, ठीक है। ठीक है। उसमें हमने डाल दी काली मिर्च, आपका जो पसंद है, सब्ज़ मिर्च डाल लें, काली मिर्च डाल लें, हल्का सा नमक, पुदीना और सब्ज़ धनिया, बस ये आपने कर लेना है, आटे की तरह गूंद के रख लेना है। जैसे हम मकई की रोटी बनाते हैं ना, कोई हमने ये नहीं करना, बस रखा उसको, ये फ्लैटन करके आपने तवे पे डाल दिया। अगर आपके पास देसी घी है तो सिर्फ एक साइड पे आपने हल्का सा लगाना है, वो पापड़ की तरह रोटी बन जाती है। पापड़ बिल्कुल हार्ड नहीं होगी, सॉफ्ट होगी और वो खाने में इतनी टेस्टी है। एंड आई हैव नोटिस्ड कि मैं अपने साथ काम पे ले जाती थी तो 6-7 घंटे के बाद वो और यमी लगना शुरू हो जाती है। लाइक फ्रेश तो मैं खाती थी, भूस के ज़्यादा अच्छी हो जाती है। इसको मिस्सी रोटी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? मिस्सी रोटी। मिस्सी रोटी। तो ये मीसनी होती है, जो पुरानी होती जाती है, मजे की होती है। बहुत मज़ेदार है ये। यानी कि पुरानी मीसनी इज बेटर देन जरा टिश्यू साफ करें ना अपने मुंह से मासूमा जी, जो आपने साइड पे लगा लिए। हाँ जी, अच्छा चले, ये हमारे पास एक कौली है, इस कौली के अंदर बड़ा खतरनाक कुछ काम है। बातें लिखी हुई हैं। आप जरा इसको निकालें ना एक। अच्छा, अच्छा फ़ौरन ही पकड़ लिए। इसकी ट्रांसलेशन करें। ज़रूरत के वक्त गधे को भी बाप बनाना पड़ता है, इसको अंग्रेजी में बताएं। पंजाबी At the time of need, we often call a donkey our father. यही हो गया। जरूरत No, के टाइम पे यानी हमें गधे को भी अपना बाप कहना पड़ जाता बनाना है। पड़ता है। इन योर टाइम ऑफ नीड, in your time of need, even a donkey Becomes your can father. be made your father. वही ना। वही ना, अच्छा, वही ना। ओके, एग्जैक्ट बताना है। आई थॉट कि आप वैसे Translation हमसे का मतलब क्या है? funny करवा रही हैं। फनी नहीं करवा रहे बेटा, खुदा गंजे को नाखून ना दे। वाह, खुदा गंजे को ना, और वाकई ये सही बात है। नहीं मैं नहीं, वो आपको ठीक है ना बाबा, अंग्रेजी करे, मैंने ये नहीं पूछा सही बात है कि गलत बात है, मुहावरा है तो सही होगा ना बाबा। हाँ बताएं। खुदा गंजे को नौखर ना दे। गॉड
बट ये तो गॉड गिफ्टेड होते हैं नाखून तो आए फिर बाल भी। चलिए ना बताए। हाँ। अब आप हेल्प कर दें। नहीं हेल्प कर दे ऑनर है। अच्छा हाँ कैसे हो सकता है अच्छा। जी, खुदा गंजे को नौकरी ना दे। God should not give bald people nails. नेल्स। तो मैं नहीं बोले आपने तो नहीं किया पा। मैंने कंप्लीट किया सेंटेंस को। चेटी आपा पकड़ाओ ठहर इधर जा से पकड़ेंगे। अच्छा अच्छा जी। एक अनार 100 बीमार। ऑयल पोमोग्रेनेट pomegranate। one pomegranate 100 patients. 100 ill people 100 पेशेंट्स। 100 patients तो ठीक हो गया ना। सही हो गया। नहीं वैसे तो वैसे तो बुरा खराब हुआ है। वो खराब हुआ लेकिन अच्छा फिर ये कौन सा मीठा है जो बार बार आता जा रहा है? ये दाल सेटिंग्स है। नहीं करा। अच्छा सेटिंग्स। ओके। छोटा मुंह बड़ी बात। छोटा मुंह बड़ी बात। इतनी बड़ी क्यूट हो डोरेमोन की तरह बता दो। स्मॉल माउथ बिग वर्ड्स। क्या ये सही है? यही मुझे लग रहा है आपके एक्सप्रेशंस देख के। बात को टॉक कहते हैं। नहीं स्मॉल माउथ बिग टॉक। अच्छा वही करेंगे, एग्जैक्ट करेंगे। समटाइम होता है ना इसके मुंह से बहुत बड़े वर्ड्स आ रहे हैं, वो उस सेंस में मैंने कह दिया। काशा ये वो वाला स्टूडेंट थी ना जो जिसको टीचर कहती थी कि तू पढ़ा ले। थैंक यू। प्यारी बच्ची। अच्छा आ बैल मुझे मार। अल्लाह। हाँ बैल मुझे मार। बैल बुल होता बुल है। होता हाँ। है। वो तो फिर हो गया ना कि रेड कपड़ा लेके खड़े हो नहीं गए। ना बाल Come on and तशरीह hit नहीं me. करनी। Come on Translate and करे। hit me. क्या वो रेड कपड़ा कम पकड़- बोल। कम बोल हिट मी। कम बोले हिट मी। इसका क्रेडिट हम सिद्रा को देंगे। हमारे मत किया करो चीटिंग। वो खोलने नहीं देती। हाँ असल में उधर आंसर्स लिखे हुए हैं। ओह अच्छा। मान मान हैं? मान ना मान मैं तेरा मेहमान। मान ना मान मैं तेरा मेहमान। मान ना मान। You're not my guest हाँ। anymore. मैं तेरा मेहमान। I'm your guest. मान ना Either you accept or Say not. on. You don't accept me, I am your guest. Agree or don't agree, I am your guest. अच्छा चलो ये छोटी पर्ची मैं कर लेती हूँ। क्या लिखा हुआ है? अच्छा आंसर्स लिखे Answer हुए हैं भी नीचे नीचे बाहर। अंदर नहीं नहीं वो रोमन में लिखा हुआ है क्योंकि मुझे उर्दू नहीं पढ़नी आती। अच्छा। अपनी बेइज्जती से बच रही थी। क्या लिखा हुआ है? क्या जाने अंधा क्या जाने दो आंखें। अंधा क्या चाहे दो आंखें। मुझे भी रेडियो अजीब का सा लगा problem है। वैसे। अंधा क्या जाने अंधा क्या चाहे दो आंखें। अच्छा What does a blind person want? just Two Just eyes. two eyes. Just two dinners. हो गया। अच्छा अवकाशा चल यार गाने की तरफ चलते हैं। बड़ी जरूरी बातें कर ली अब हमने। गाना सुना दो यार मैडम जी फिर को गाना? ट्रिब्यूट पेश कर दो। चलें क्या मतलब फिर गाना? लाइक कहाँ You are our celebrity guest, madam. For you. ओके चलें जी। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। हम बना रहे हैं फलाफल, लेकिन हमने अपने फलाफल को फ्लैट किया है। हमने इसको फ्लैट, वैसे नॉर्मली फलाफल गोल होते हैं, जब आपने पकौड़ा स्टाइल बनाना हो जस्ट उसी तरह खाने के लिए तो आप उस तरह भी बना सकते हैं, लेकिन हम यही कहते हैं कि अगर इसको फ्लैट बनाएंगे तो फिर ये रोटी में आप रखने इसको के रोटी लिए। में रख के इसका प्रॉपर वो फिर शर्मा टाइप चीज़ बना सकते हैं जी। अच्छा जी, इसको बनाने का तरीका ये है कि आप ये सफ़ेद चने ले लेंगे 1 कप। जितना भी आपके घर के अहबाब पे डिपेंड करता है कि लोग ज़्यादा हैं तो 1 कप ले लीजिए। 1 कप चने की सफ़ेद दाल और चने और माश ले लीजिए। इनको रात को भिगो दें। ओवरनाइट जब आप भीग जाएगा तो सुबह उठ के इसका पानी छान लें और ग्राइंड कर दें। ये इस फॉर्म में आ जाएगी। इस फॉर्म के अंदर इसके अंदर नमक और ज़ीरा डालें और इसको तल लीजिए। तलने के बाद तलना इतना है कि वो अंदर से भी ना पूरी properly अच्छी तरह से पक ये जाए। पक जाए।
अच्छा उसके बाद हम क्या तलने करेंगे? के बाद आप रोटी ले लें। लोग शवरमा ब्रेड भी ले लेते हैं जो बाज़ार में मार्केट में आम तौर पे मिलता है, लेकिन मेरी प्रेफरेंस होती है कि रोटी का इस्तेमाल किया जाए और पतली रोटी का इस्तेमाल किया जाए ताकि वो ज़्यादा आपके मैदे के ऊपर हैवी ना हो। सो ये इसमें रख के इसके ऊपर गार्निशिंग करेंगे, साथ में थोड़ी सी मायोनीज डालेंगे और ये है रेडी। इसको आपने देसी टच देनी है तो आप इसमें इमली की चटनी, हरी चटनी जो है वो डाल लीजिए। लेकिन मैं जैसे कह रही थी कि मिर्चों का इस्तेमाल मेरे किचन में तो बहुत कम ये होता वहाँ है। कर दें प्लीज़, ताकि मैं ना ज़रा सा हमारे व्यूअर्स को दिखा भी दूँ। अच्छा तो इसको ना हमने बेसिकली जो आपके फलाफल्स हैं जो आपने फ्लैट करके बनाए हैं, अगेन अगर आपने इसको पकौड़ा स्टाइल बनाना है तो आप इसमें थोड़ा सा मीठा सोडा डाल दें। और ये देखें ना, ये आपकी एक लाइन में आ गया। अब बिल्कुल। हमने इसमें क्या ये डाला? आगे इसके बाद गार्निशिंग करेंगे। क्रीम से करना चाहें क्रीम से करें, मायोनीज से करना चाहें मायोनीज से करें। देसी टच मिर्चों का खाने के शौकीन हैं तो इसके अंदर आप अपना दे सकते हैं, लेकिन मैं इसमें थोड़ी सी मायोनीज डालूंगी। साथ में हम थोड़ा सा इसके अंदर गार्निशिंग करेंगे धनिया पुदीने का। तो मैं पुदीने का इस्तेमाल बहुत करती हूँ। मैं बार बार कहती हूँ व्यूवर्स, जब भी कोई तलने वाली चीज़ खाए तो उसके साथ के जो इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल करें कम से कम वो ऐसे हों कि जो जूद हज़म हों। जैसे पुदीना आपके हाजमे को बेहतर रखता है, तो अगर मैदे में कोई तकलीफ़ होगी भी तो आप खाने को इस तरह से सोच के बनाएंगे तो वो बेहतर रहता है। और ये आप देखिए ना, टमाटर इतने रखना क्रिस्पी और इतने मज़े के ये बन जाते हैं, बाइट सेल्फ भी खा सकते हैं। बिल्कुल। ये ले, अब देखिए ना हमने इसमें टमाटर भी डाल दिया। And टमाटर डाल दिया। कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है व्यूवर्स कि हम बहुत मुश्किल काम है, बहुत इजी, बहुत अच्छा स्नैक। ये हाई आपके घर टी पार्टी है, ये आप उसमें रख सकते हैं। और इसको अच्छा सा रैप कर लीजिए। रैप करके इसको काट लीजिए और ये आपका फलाफल तैयार है। और ये देखें ना, इसको कट करने का रीज़न ये कि ये देखें ये अंदर तक कुक हो जाता है और ये बहुत ही, ये देखें एब्सोल्युटली डिलिशियस। थैंक यू सो मच। आ जाओ मासूमा, वेल डन। और ये हमारी बहुत ही मज़े की दाल रेडी है। रेडी है और साथ में चावल। दाल चावल से बेहतरीन कोई चीज़ नहीं है। मुझसे एक दफ़ा किसी ने ये सवाल पूछा था कि जुगन अगर सारी ज़िंदगी कोई एक चीज़ खानी हो, बस एक ही चीज़ खानी हो, तो मुंह से हमेशा दाल चावल ही निकलता है। एग्जैक्टली अच्छा। वाकई दाल चावल ऐसी है। क्योंकि बिल्कुल हम शो के एंड पे पहुंच गए हैं काशा, फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? एक तो 2 मूवीज़ आपकी आ रही हैं, मौला जाट एंड आर पार। आर पार। ये 2 मूवीज़ आ रही हैं आकाशा की। इफ़ यू आर अ फैन ऑफ आकाशा डेफिनेटली वॉच देम। एंड और अब फ्यूचर प्लान्स इंशाल्लाह प्रोडक्शन की तरफ हैं कि चाहे एक छोटे लेवल से शुरू करूं, बट इंशाल्लाह, क्योंकि क्रिएटिविटी इतनी होती है और आप अकेले कुछ कर नहीं सकते। यू रिक्वायर्ड अ टीम, तो टीम आपके साथ चलती है, बहुत ज़्यादा अच्छी क्रिएटिविटी होती रहती है। दूसरा ये है कि आप कुछ कह रही थी? हाँ, मैंने एक लिस्ट बनाई थी जो मैंने आपसे पूछनी है चीज़ें, क्योंकि मुझे पता है कि आप बहुत अच्छी डोरेमोन की आवाज़ निकालती हैं। हाँ, वो निकालनी पड़ेगी। निकाल दो डोरेमोन की आवाज़। जोगन, क्या तुम भी ना हर वक्त मुझसे कहती हो कि कभी ये करो कभी वो करो। आज मैं तुम्हारे शो में क्या आ गई, तुमने तो मुझे तंग करके रख दिया है। अच्छा नोबिता, अरे जुगन, तुम क्या करती हो यार? डोरेमोन को बुलाया था कि मैं उससे कोई गैजेट ले लूंगा, तुमने उसको फौरन से भगा दिया यार। मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? अच्छा अब मर्दाना आवाज में, प्रॉपर मेल वॉइस में इरम आपी से पूछो कि जी आप आजकल किन चीजों में मसरूफ हैं? Iram, are you married? या इरम आर यू मैरिड? बात ही आना चाहिए आपा, ये बता, फोकस करें, एकदम से कह दिया या। फोकस करें फिर। अच्छा एक दफा फिर से। इस आवाज में इतना ज्यादा ग्लैमर था कि मुझे कहना पड़ा कि हाँ जी। हाँ जी, कैसे कहना है? दोबारा से इरम क्या करती हो शाम में? मतलब अगर मैं बुलाऊं आपको कभी चाय पानी पे तो आएंगी आप? जी ज़रूर, अगर आप इतने खूबसूरत तरीके से बुलाएंगे तो मैं ज़रूर आऊँगी। ले जी। और मैं शाम को अक्सर फारिग होती हूँ और या तो इंटरनेट देख लिया क्या, तो उससे बेहतर मैं आपके साथ बैठ के बातें ले जी, आपकी एक बंदी तो पटा ली है मैंने। पिट के जल्दी से। आपा आपसे शो के बाद बात करूंगी, आप दोनों सुकून करें। चल इत्थे आ, शो खत्म कर। ए कुड़ी ऐसा मैं की करा, कभी किथे माइक रख देंदी है, कभी किथे माइक रख देंदी है। एनो इसमें पढ़ो। इतना थैंक यू अच्छा- मेरा बेटा फॉर जॉइनिंग अस। Thank you ब्लेस so यू। much, thank हम you तो so much. पुराने साथी हैं, हम तो मिलते रहेंगे। आपसे भी हमने फिर मिलना है। थैंक यू सो इंशाल्लाह, मच इंशाल्लाह। चिकनीज फातिमा, एंड ओवर टू यू बेटा।
रात की पलकें खुली, सपनों का दिल जागा, दुनिया ने करवट झोली, अपना भी दिन जागा। रात की पलकें खुली, सपनों का दिल जागा,